मैं जानती थी शेष नागिन के पति को ये नाग नहीं छुएंगे। चलो इसके सहारे हम भी अंदर चले जाएंगे। अब जल्दी चलते हैं। इन नागिनों ने इसे रास्ता दे दिया है, इसी के सहारे हम अंदर चले जाएंगे। हे शिवजी, 7 घड़ियों में से 6 घड़ी बीत चुकी है, सिर्फ 1 घड़ी बाकी है। प्रथा कैसी होगी, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? प्रथा! प्रथा अमृत कलश तक पहुंची होगी या नहीं? प्रथा तुम्हें वापस आना होगा। प्रथा कहाँ हो? धरती बंद हो रही है, वापस आ जाओ प्रथा। दीदी, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान से बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं होता। आज मेरे शिवजी ने ही पाताल लोक से ये अमृत कलश मुझसे निकलवाया है। अब वही इस अमृत कलश को उसके सही स्थान तक पहुंचाएंगे। दीदी, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं नदी में अमृत को घोलने के लिए, और हम इस अमृत को नदी में घोलेंगे। आज हमारे शिवजी हमारा साथ देंगे। आज हमारे शिवजी इस देश और दुनिया को महामारी से बचाएंगे। ऋषभ यहाँ आ गया? नहीं, ये यहाँ नहीं आया है। साजिश रच के सीमा यहाँ इसको लेके आई है कि सीमा जानती है शेष नागिन के पति के सिवा और कोई नाग रेखा पार नहीं कर सकता। प्रथा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, और चंदा आंटी कहाँ है? प्रथा ने सीमा से अमृत कलश बचा लिया। सीमा के देखने से पहले ही उसे छिपा दिया। प्रथा, आज तुमने अपने देश की मिट्टी पे बहुत बड़ा उपकार किया है। रेनाक्ष, प्रथा ने तो इसको मार दिया था, तो फिर ये जिंदा कैसे? प्रथा, जवाब दो, चंदा आंटी कहाँ है? मैं चंदा आंटी? चंदा आंटी, चंदा आंटी, चंदा आंटी, चंदा आंटी, आंखें खोलिए। तुम सच में नागिन हो? नागिन जो इस हालत में चंदा आंटी को यहां लेकर आई। तुम जानती हो उनकी तबीयत कितनी खराब है, मौसम कितना खराब है। ये जानने के बाद कि उन पे क्या असर होगा, तुम उन्हें यहां लेकर आ गई। देखो कैसे जमीन पे गिरे। ये नहीं इन्हें उठा लूं, संभाल लो। तुम्हारे तो माथे पर एक शिकन भी नहीं। क्यों कर रही हो तुम चंदा आंटी के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? क्या किया तुमने इनके साथ? ऋषभ जी, मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया है। वो यहाँ एक भूकंप आया था तो ये गिर गई, पर वो ठीक है। मैं माँ, ये क्या हाल कर दिया इन्होंने आपका? प्रथा ने चंदा के साथ क्या किया? इसने जरूर कुछ बुराई किया होगा, बट थैंक गॉड कि हमें जिंदा मिली।
एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस उम्र में प्रथा चंदा को क्यों मारना चाहती है, क्यों इसकी जान के पीछे पड़ी है। अरे तेरा दिमाग तो पागल हो गया है, पता नहीं अपना मकसद पूरा करने के लिए तू कुछ भी। खैर छोड़, तेरे से तो बातें करना बेकार है। मैं अपनी दोस्त को यहाँ से लेकर जाती हूँ। चल चंदा उठ। आप इन्हें नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं ले जा सकती? देखो क्या किया तुमने इसके साथ, कैसे जमीन पर गिरी पड़ी है। मम्मी जी, आप अपनी कहानी बंद कीजिए। प्रथा, किस तरीके से बात कर रही हो मेरी माँ से तुम? हाँ, भूल गई ये मेरी माँ है। और चंदा आंटी, इनके साथ ये सब क्यों कर रही हो तुम? इन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये मेरी माँ की दोस्त है तो ये भी मेरी माँ जैसी हुई ना। ये सब जानने के बावजूद तुमने। मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं किया? अच्छा, अगर कुछ नहीं किया तो ये जमीन पर क्यों गिरी है? और जब मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों रोक रही हो तुम मुझे? लेके जाना तो दूर, इन्हें हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। सुना तुमने? सुना ऋषभ? क्या बोल रही है वो? तोड़ने की बात कर रही है वो। इस लड़की से मैं कितना प्यार करती थी, इससे तेरी शादी आज किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया इसने। मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ से लेकर जाना चाहती थी और ये कह रही है कि वो मेरा हाथ तोड़ देगी। बस सीमा, अब बस भी करो अपना ये नाटक। सीमा? प्रथा, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? हाँ, एक और लफ्ज नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, वरना मैं कुछ बहुत गलत कर बैठूंगा। ऋषभ जी, ये औरत ये आपकी माँ नहीं, ये तो। मैं इसकी माँ नहीं हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। कितने नाज से अपने पलकों पर रखा था और आज ये औरत कह रही है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ और तू मेरा बेटा नहीं है। हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए। कहाँ लाकर खड़ा कर दिया आज। ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे उठाकर क्यों नहीं ले जाता भगवान। चल, अब वो अमृत कलश मुझे दे दे। ऋषभ जी, आप इन्हें नहीं जानते। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज अपने इस दोस्त को अपने साथ ले जाने दो, प्लीज। समझे नहीं आप, मैं आपको इन्हें यहाँ से नहीं लेके जाने दे सकती। प्रथा, मेरी माँ का इतना अपमान मत करो, समझी तुम? तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है मेरी माँ से? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम ना तुम में, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जो तुम चंदा आंटी को किडनैप करके यहाँ लेकर आई। ऋषभ जी, ये कोई बूढ़ी औरत या चंदा आंटी नहीं है। ये आपकी। मेरी क्या? अब कोई नई कहानी बनाओगी तुम? नहीं, बोलो क्या लगती है ये मेरी? आप ऋषभ जी, ये आपकी माँ है। क्या? नहीं ऋषभ, मेरी बात सुन। मैं तेरी माँ हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं है। प्रथा, किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मैं मानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, ठीक है? प्लीज मेरे बेटे के दिमाग में ऐसे गलत ऐसी बातें मत भरना, ऐसे जहर इसके दिमाग में मत डालना कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। अगर मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो क्या इसकी सौतेली माँ हूँ? पहले भी बहुत सारे इल्जाम तुमने मुझ पर लगाए, मुझे नीचा दिखाया, मैं बर्दाश्त करती नहीं जाती। क्यों? सिर्फ मेरे बेटे के लिए। माँ, चलो यहाँ से। नहीं, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी।
हाँ चंदा उठ उठ। मैंने कहा ना, आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकती। माँ, था तुमने मेरी माँ को। बस बस। बहुत हो गया ये नाटक और ये खेल। प्रथा बोल, वो अमृत कलश कहाँ है? नहीं बताएगी तो मैं इस गुड़िया को खत्म कर दूंगी।